दादा का इंतकाल हुआ, लेकिन फिर भी इतनी मतानत और संजीदगी से तुम्हारे और मेरे पैगंबर ने जिंदगी गुजारी कि जब 40 साल की दहलीज पर पहुंचे, ऐलान नबूवत कर दिया, सरकार ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और लोगों को पैगाम मोहब्बत दिया। एक अल्लाह की इबादत करो, अपने दिल में मेरी मोहब्बत का चिराग रोशन कर लो। लोग इस्लाम में जमात पर जमात आने लगे, ज़ोक़ पर ज़ोक़ इस्लाम में दाखिल होने लगे। लेकिन जहाँ पर इंसान तरक्की करता है, जहाँ पर जमात तरक्की करती है, जहाँ पर चाहने वालों की तादाद बढ़ती है, वहीं दुश्मनों की तादाद बढ़ती है, हासिलों की तादाद बढ़ती है, बुराई करने वालों की तादाद बढ़ती है, मुखालफत करने वालों की तादाद बढ़ती है। मक्का शरीफ में दुश्मन पैदा हुआ, दुश्मन का नाम अबू जहल पैदा हो गया। मक्का शरीफ में यमन पहुंचा, यमन से जादूगर को बुलाया, मक्का लेकर के आया, इसलिए ये ताकि नबी का इम्तिहान लिया जाए, तो आजमाया जाए, क्या वाकई नबी है या जादू दिखाकर लोगों को मुतासिर करते हैं। मेरे नबी की बारगाह आ गया या साथ में अबू बकर सिद्दीक को लिया, बड़ी नबी को देखा तो मेरे नाम फरमाते हैं हबीब यमनी बोल कैसे आना हुआ। हबीब यमनी ने कहा मोहम्मद ने अब्दुल्लाह, हमने सुना है तुम ऐलान करते हो तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, तुम्हें अल्लाह ने नबूवत दी है। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई मौजूदा दिखाइए, कोई हैरत अंगेज काम करके दिखाइए। इसलिए ये जो नबी होता है वो मौजूदा लेकर के आता है, जो रसूल होता है वो मौजूदा लेकर के आता है। मक्का शरीफ के मुकद्दस में हरम शरीफ के मुकद्दस वादियों में आमना के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हबीब यमनी ये बता मां का पूरी देखना चाहता है वो दूसरे नबी थे जो मौजूदा लेकर के आए, वो हज़रत आदम थे जो मौजूदा लेकर के आए, वो हज़रत शीश थे जो मौजूदा लेकर के आए, वो हज़रत लूत थे जो मौजूदा लेकर के आए, वो हज़रत दनियल थे जो मौजूदा लेकर के आए। कसम रब तौबा की अल्लाह ताला ने आमना के बेटे को मौजूदा देकर नहीं बल्कि थोड़ा इको कम कर दो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अजीजान किरामी मेरे आका फरमाते माज़ा मुरीदी क्या देखना चाहता है, क्योंकि जादूगर था, जादूगर मिजाज के मुताबिक बात करता है। कहने लगा मोहम्मद सुनो, अगर वाकई सच्चे नबी हो आसमान को निगाह उठाइए। नबी ने आसमान को देखा, जादूगर ने कहा देखिए आसमानों पर जो चांद है, अगर सच्चे नबी हो चांद के टुकड़े कर दो, अगर तो टुकड़े कर दीजिए तो मैं ईमान ले आऊंगा, तुम्हें अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लूंगा, तुम्हारी मोहब्बत का इकरार कर लूंगा, तुम्हारी रिसालत का इकरार कर लूंगा। अबू जहल चेहरा उठा, अब नबी जवाब न दे सकेंगे, अब नबी चांद के दो टुकड़े न कर सकेंगे, इसलिए कि जादूगर का असर जमीन पे चलता है, आसमान के ऊपर नहीं चलता। उसे क्या मालूम था अल्लाह की मखलूक में कोई ऐसी शय नहीं है जिसके ऊपर मेरे नबी की हुकूमत का सिक्का ना चले। जमीन पे नबी की हुकूमत, आसमान पे नबी की हुकूमत, शम्स व कमर पे नबी की हुकूमत, कुल कायनात में अल्लाह की कुल कायनात में मेरे नबी की हुकूमत है। और ऐसी हुकूमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को पैदा किया, इरशाद फरमाया पैगंबर समीत में चलेगा, जमीन आसमान को बना दिया है। हुकूमत मेरी होगी, सदाकत तेरी होगी, मुसलमान तेरी होगी, बादशाह तेरी होगी, ऐसी होगी मतलब नहीं है, ऐसे पते रहो उस वक्त नहीं है, पते रहो मेरी होगी मेरा होगा, तेरा होगा मेरी होगी, तेरी होगी मेरा होगा, तेरी होगी मेरा होगा, तेरी होगी मेरा होगा, सच्चा तेरी होगी मेरा होगा, इमाम मेरी होगी मेरा होगा, तेरी होगी मेरा होगा, तेरी होगी मेरा होगा, तेरा होगा मेरा होगा, चाहता तेरी होगी दुनिया में चला जाता मेरा होगा, तारीख तेरी होगी जैसे मेरे हो मेरा होगा, चाहना मेरा होगा, तारीख तेरी होगी सितारे मेरे हो तेरी होगी दुनिया में चाहता मेरा होगा, मस्जिद तेरे हो तारीख तो बड़ी सी आवाज
ज़मीन और ज़मा तुम्हारे, तीनों मक्का तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुलवाने की सलाहियत तो रखता हूँ, लेकिन हजरत का जब लिहाज कर रहा हूँ वक्त कम है। सरकार ने चांद के टुकड़े अल्लाह फरमाए चांद के टुकड़े कर दो, समझ रहे थे नबी ये काम ना कर सकेंगे, लेकिन मौलाना हसन अल्लाह अकबर कसम से राय का सलाम अलैहि अल्लाह के रसूल ने जमीन पर बैठे बैठे अपने हाथ में जो हिलाना शुरू किया, अब यहाँ से अगली बात के ताजदार अल्लामा हर मोहम्मद से जब नबी ने हाथ को हिलाना शुरू किया, नबी ने हाथ को धोना शुरू किया, तो जैसे जैसे हाथ हिलता था वैसे वैसे आसमान और जिसमें आता था नबी हाथ को हिला चांद में हरकत आती, नबी जिसमें मुबारक को हिला चांद में हरकत आती, ये आई ने इशारा किया आसमान का आसमान पर सजदे वाले चांद पर कोड़े का क्या समाने ने देखा, शासन चलन ने देखा, समर ने देखा, उसको हर ने देखा, लेकिन क्यों चुनके जब मैं ने देखा नबी का इशारा पाता चांद आई तो हो आधा चांद था, आधा चांद था और इस पर नजर पड़े ये गई नारा गूंज उठा सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाँद अंध नदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह अकबर। गुलाम गौसे आज़म और ऐसे सच्चे आशिक अल्लाह इनके ऐसा इश्क हमें भी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। बहुत सच्चे आशिक अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे। बस आखिरी बात, सरकार ने चांद के टुकड़े कर दिए, आप साहिब औलाद हैं, अल्लाह ने आपको बेटा दिया, बेटी दी, घर में बेटा हो बेटी हो, मोहब्बत सबसे होती है, प्यार सबसे हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप तजुर्बा जो होगा इंसान के दिल के करीब उसकी बेटी ज्यादा होती है, उस दिल के पाप को जितना बेटी समझती है उतना बेटा नहीं समझता। आप अंदाजा लगाए आप बेटी हो हसन जमीन हो बिगड़ जाए, आपका गुजरे जिंदगी हाल तो ये है अगर आपके दिल के पैर में माता भी चुप जाए बात कर बदलता रहता है मेरे नबी ने जिस चीज करने पर चांद अंदर या अल्लाह रज़ा अगर सुन लो बस आखिरी बात मेरी तवज्जो से सुन लो। मेरे नबी ने चांद के टुकड़े अगर कहने पर कि बड़ी बड़ी खूबसूरत इत्तेफाक है आपको सोचे तो भी सकती पैरों से चल नहीं सकती अल्लाह अकबर सुभान नहीं कर सकती ये दुनिया उसके अंदर थी जब नबी चांद अंदर को जादू करके दिल में जोड़ा जादू करके की बात जिंदगी में बार-बार मरना नहीं होती, ये मौके बार-बार नहीं आते, इसलिए ये जो नबी जमीन में बैठे आसमान में चांद अंदर को कर सकता है वो तुम बीमार बेटी को ठीक कर सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ जादू अल्लाह सुन के जना कलमा नहीं पढ़ता अभी एक से मेरे आका फरमाते हैं क्या शर्त है, फरमाया मैं नहीं बताऊंगा तुम ही बताओ वो शर्त क्या है और जो है उसे पूरा करके दिखाओ और तुमसे नहीं हो जाना खुदा ही जुबान पर करो। मेरे आका ने फरमाया ये अम्मी सुन कभी तुम सकी हां हमारा रहा बड़ा ईमान वाला जो जला है हबीब ने सुन के तरीके के देती है हाथों से काम नहीं कर सकती, पैरों से चल नहीं सकती, अल्लाह अकबर आंखों से देख नहीं सकती, ये चाहता है हम गरीब बीमार बेटे को ठीक है हम मैं ये चाहता हूं मेरे ठीक हो गई मैं इस्लाम का दामन पकड़ लूंगा, मैं अल्लाह को कहूंगा, मैं कुरान को सच्चा कहूंगा, इस्लाम को सच्चा कहूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब मेरे दरबार से निकल जाए मम्मा में पैदा होने वाले अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में चला है जाके घर चला जा हमने तेरे बेटे को ठीक कर दिया है, हमने तेरे बेटे को शिफा दे दी है, तो जहां जहां से दूसरे कर्म करते गए किसी ने मांगा जो चोरी करते गए मेरे आका ने कहा जब बाप चला जा अरे बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मेरे बेटी जो जन्नत की माली ने मेरे मिला थी बस मुझे याद हो गई, वो सेहतमंद हो गई, अल्लाह उसे तंदुरुस्त मिल गई, बाप ने
में तो सोना मक्का शरीफ को छोड़ा सदी से घर को छोड़ा शाम दिल में लेने वाला आज बेटी को देखो बेटी बाप को देखो आज बेटी को चलता फिरता देखो वो बेटी की जगह राजधानी बाप को न देख वो बेटी की जगह कदम चलकर अपने बाप को न देख सकती वो बेटी की जगह कदम हो गई अपने बाप की सूरत में देख सकती आज बेटी को चलता फिरता देखो आज उस बेटी को हाथ से काम करता देखो आज उस बेटी की आंखों में बीमारी देखो ये सोच कर घर पहुंचे अपने दरवाजे को खटखटा इम्तिहान हमसे पहले दरवाजा खोला अपने दरवाजा खोला बेटे ने दरवाजा खोला बीबी ने दरवाजा खोला बाप का दरवाजा खोला बेटे ने खोला बीबी ने खोला भाई ने खोला उसने दरवाजा खोला जिंदगी हम देख नहीं सकते दरवाजा खोला जिंदगी का नाम मत सकी जैसे ही दरवाजा खोला बाप को बेटे को देखो बेटे ने बाप को देखो चीनी निकल गई बेटे को पकड़ा सीने से लगाया अल्लाह ने झुका मेरे नजर बिंदु बता किसने ये अल्लाह किसने और रो जाती इसमें के रोने को प्यास का जाना ना तुम बेटे रो रही ओ बाबा नहीं आने वाला कौन हो करने वाला कौन हो शिफा देने वाला कौन हो ना जान आने वाला हसीन हो जाए आने वाला खूबसूरत ना जान ये जो नबी की महीना से चल करिए बेटी को क्या है तुझे और मुझे जन्नत की बात है वो नबी आप कह रहे थे नारे नहीं लगते, देखिए माशाअल्लाह हमारे यहाँ के लोग उम्र में ही बूढ़े हैं, इश्क में जवान है। बहुत अच्छे नहीं ऐसा लगेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, हजरत की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनिया और आखिरत में इसका हमारे मोहतरम अल्लाह सिद्दीकी साहब से हमारे मजहब के इमाम साहब अल्लाह मौलाना गुलाम नाज़दानी साहब से मौलाना मोइन साहब से दीगर हजरात जलसे की सरपरस्ती कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला